नमस्कार, मैं अंकुर जावल और आप देख रहे हैं तुझ मेरी पहचान यूट्यूब चैनल पर ये लाइव प्रसारण। आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के अपने इस लाइव प्रसारण में। अभी समय हुआ है साढ़े 5 बजकर 22 मिनट और तारीख है आज 28 मई 2023। हमारे साथ महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य स्वामी यति निर्भयानंद महाराज जी बैठे हुए हैं। आप सभी देखते होंगे रोजाना ऐसी खबरें हमारे सामने आती है, समाज के सामने आती है, हिंदू समाज के सामने आती है, जो हमको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे देश में हिंदुओं की या हिंदुओं के साथ जो दुर्दशा हो रही है, उस पर हमें क्या विचार करना चाहिए। साथ-साथ में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या जो भी इस्लामिक कंट्री है, मैं सभी की बात नहीं करूँगा, मैं आज केवल पाकिस्तान की बात करूँ, क्योंकि आज हम बात पाकिस्तान पर करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, इस पर आज हम स्वामी जी से वार्तालाप करने जा रहे हैं इस लाइव में। पाकिस्तान से रोज़ाना ऐसी खबरें सुनने को आती है, जहाँ पर हिंदू बच्चों के साथ छेड़खानी, उनका शोषण, धर्मांतरण और वगैरह-वगैरह ना जाने ऐसी कितनी खबरें रोज़ाना सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान में आज 10 परिवारों का धर्मांतरण हुआ या पाकिस्तान में आज 20 प परिवारों का धर्मांतरण हुआ या पाकिस्तान में आज 12 वर्षीय हिंदू बच्ची का विवाह एक 60 साल के बुड्ढे के साथ हुआ, मुस्लिम बुड्ढे के साथ। हमारे साथ में स्वामी जी बैठे हुए हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान से ऐसी 2 खबरें निकल कर आई है, जो मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जहाँ पर एक 13 वर्षीय हिंदू बच्चे के साथ छेड़खानी की गई और जब उसका विरोध उसके पिता ने किया, तो पिता का सिर विधर्मियों ने सर तन से जुदा कर दिया, जैसा उदयपुर में हुआ। दूसरा, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में बाल विवाह खासकर हिंदू लड़कियों से जबरन विवाह कर लेना और फिर मजबूर करके उसका धर्मांतरण करना और वहाँ के न्यायालय के द्वारा उस धर्मांतरण को मान्य ठहराना, ये वहाँ की आम हालत हो चुकी है। स्वामी जी, रोजाना पाकिस्तान से जिस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, एक घटना जो सबसे पहले है, हालांकि घटनाएं बहुत अधिक है, लेकिन मुख्यतः मैं सबसे पहले मैं एक घटना पर रोशनी डालना चाहूंगा, जो कि 12 मई 2023 की है, जिसको लगभग अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, मुश्किल से मुश्किल इसको 16 दिन के आसपास हुए है, जहां पर एक हिंदू लड़की का एक हिंदू लड़की के साथ में छेड़खानी हुई। जब उसके पिता ने इसका विरोध किया, तो विधर्मियों ने उसके पिता का सर तन से जुदा कर दिया। स्वामी जी, मैं जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिस हिंदू बेटी के पिता का सर तन से जुदा किया गया और जिस हिंदू बेटी के साथ ये छेड़खानी हुई है, वो भील समाज से है। वही भील समाज जो महाराणा प्रताप के साथ में, महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा के साथ में उनकी सेना बनकर जो उनके साथ में खड़े हुए थे, लड़े थे, आज उनके साथ पाकिस्तान में जो दुर्दशा हो रही है, आप चाहे या जो हमारे भी हो, क्योंकि आज दुर्दशा हो रही है, आज वो पाकिस्तान में हो रही है। स्वामी जी, ये जो घटना है, आप इस पर क्या कहना है? आप इस पर थोड़ा सा बात डालिए। और चरणों में नमन करते हुए अपने इधर महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यदि निर्भयानंद सरस्वती अंकुर जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जब भारत से पाक उस समय हिंदू की संख्या सनातनियों की संख्या में
अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बिल्कुल ताजी घटना है जो अभी आप बता रहे हैं कि 13 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया गया और विरोध करने पर उसके पिता के सर तन से जुदा कर दिए गए। ये आज की एक घटना नहीं है। धीरे धीरे वहां पर जो सनातनी हिंदू समाज के लोग हैं, या तो उसे धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया है, या तो उन्हें वहां से मार दिया गया, या वहां से उसे भागने पर विवश होना पड़ा है। अभी हम लोग, आप भी साथ में थे, अभी हम पहले जोधपुर गए थे। जोधपुर में पाकिस्तान से विस्थापित हमारे सनातनी भाई जो भील समाज से है, मैं समाज की बात तो खैर नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लिए सभी बराबर है, सनातनी भाई है। तो सनातनी भाइयों के 130 घर को उजाड़ दिया गया था, तोड़ दिया गया था, बुलडोजर से उसे नस्ताबुंद कर दिया गया था। हम लोग उनके हेल्प के लिए गए थे। इसके अलावा ये पिछले महीने 24 तारीख की बात है, 24 अप्रैल की। और इस मई में, जो पिछले मई में आपने देखा होगा कि इसी महीने में जब हम लोग गए थे जैसलमेर में करीब 118 परिवार को वहां से रोन दिए गए थे, तोड़ दिया गया था। जब हम वहां जाकर के उन लोगों को व्यथा को सुने, और आपने देखा था कि मैं अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहा था, तो जाके जब हम वहां पर उन लोगों के व्यथा को सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया मुझे, मैं नाम भी बता सकता हूं उन लोगों का। तो उन्होंने बताया कि वहां पर हम लोग वहां से इसलिए भागकर पाकिस्तान से भारत में आए ताकि भारत में हमें अपनी बहू बेटियों को बचा सके, अपने बच्चों को शिक्षा दे सके और खुशहाली से जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि यही हमारा मातृभूमि है और इसी पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो कुछ लोग वहां से तो वीजा के माध्यम से वीजा लेकर आए, कुछ लोग बगैर वीजा के आए, जो बॉर्डर के आसपास में थे वो बगैर वीजा के आए। एक उसमें हमारे यहाँ दीनाराम नाम का व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि जब मेरी बच्ची, हमारे पड़ोस में एक बच्ची, जब हमारे परिवार के थे वो, और उनकी बच्ची की उम्र 13 साल 14 साल हुआ है, तो उनपे नजर डालने लग जाते हैं ये विधर्मी, और वो ये देखते हैं कि बच्ची अब 13 साल 14 साल की हो गई है, तो इसलिए स्कूल जाते हुए हो या कैसे भी हो उसे उठा के जबरदस्ती वहां मस्जिद में ले जाते हैं, उसके निकाह पढ़वा दिया जाता है। और अगर हिंदू परिवार के लोग पुलिस में जाए, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट में मुकदमा दर्ज करे वकील के माध्यम से, कोई कामयाबी नहीं मिलता, तो विवश होकर के रोने के अलावा, सिर धुनने के अलावा और कोई लाचार परिस्थिति में कोई चारा नहीं उसके पास, तो वो लोग धीरे भारत की तरफ को रुख कर रहे हैं। वहां की सरकार, वहां की पुलिस, वहां के न्यायालय, आप ये मान के चलिए कि सिर्फ इस्लाम की बात सुनती है, सिर्फ विधर्मियों की बात सुनती है, सिर्फ इन शांति दूतों की बात सुनती है। हम लोग और हमारे सनातन धर्म के सभी लोग, यहां तक कि सिख भी, यहां तक कि ईसाई भी, यहां तक कि बौद्ध भी, जितने भी जैन भी, जितने भी हमारे सनातनी भाई, ये सब सनातनी है, ये सब उनके लिए काफिर है। और उनके आसमानी पुस्तक में लिखा है कि काफिरों के लड़की को जवान होने दें, जवान होने से पहले ही उसे अपने कब्जे में लें, उससे निकाह करें और उन्हें मशीन के तरह यूज करके बच्चा पैदा करें। सिर ढकने के लिए उन्हें कपड़े, तन ढकने के लिए कपड़े, जिंदा रहने के लिए भोजन, और उसके जमीन के तरह इस्तेमाल करें, जैसे कि ये उनके आसमानी किताब में लिखा हुआ है। उसी को फॉलो करते हुए वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। और इस काम में अगर किसी प्रकार की उन्हें जेल सजा या कुछ हो गया, तो उनके लिए 72 हुरें मिलेगी वहां जाकर, और उनका जो आसमानी किताब लिखने वाले हैं वो उन्हें गले से लगाएंगे, उन्हें 72 हुर देंगे और पता नहीं क्या क्या मिलेंगे वहां पे। मैंने, अंकुर जी, कम से कम वहां पर 20 परिवारों से बातचीत करी, उनके दुख दर्द को सुना और बताया। अभी जो आप अखबार में भी छप रही है, अभी आपने देखा, ये तो छोटी मोटी न्यूज है जो अखबार में आ जाती, वरना पाकिस्तान की खबरें आती नहीं। मैं आपको बताऊं, ये हमारा भारत नहीं है कि भारत में कोई चीज हुआ तो 57 देश में पहुंचा दिए जाते हैं, समझे नहीं। लेकिन वहां का खबर यहाँ नहीं आती, यहाँ की खबर 57 देश में जाती, क्योंकि यहाँ के नेता और यहाँ के कुछ नेता ऐसे हैं जो भारत देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उस पर न्यायालय पर यकीन नहीं है, उन्हें विदेश में जाके यकीन है, तो विदेश में जाकर के और वो जो है वहां पर अपनी बात यहाँ की बखान करते हैं और इनके, हमारे देश की जो है भद पिटवाते हैं।
अभी और एक आदमी के नाम बता रहा हूं, वो आदमी मेरे से कहा कि अभी हाल में करीब 15-14 दिन करीब हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एक बहन और एक मेरे 2 महीने के बच्चा वहां पर रह गए पाकिस्तान में, बाकी हम सारा परिवार यहाँ आ गए। और स्वामी जी मुझे बहुत दुख है कि मेरी बहन और मेरे बच्चे 2 महीने के जो बेटा है वो किस हाल में होंगे वहां पर। हालांकि कुछ रिश्तेदार है वहां पर, अब रिश्तेदार अपनी जान बचाए, अपनी बहू बेटी की जान बचाए या हमारी बहन की जान बचाए, तो ये लोग वहां से पाकिस्तान से परेशान होकर के और यहाँ पर भारत में धीरे धीरे वहां से आ रहे हैं अपना जान बचा करके। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पूरी राजस्थान के, जैसे मैंने सर्वे किया है अभी, तो राजस्थान के अंदर लगभग 7 लाख सनातनी हिंदू परिवार जो भील समाज से है वो अभी तक पाकिस्तान से आ चुके हैं। उनमें से कुछ हजार लोगों को बस्ती बसा दिया गया है सरकार की तरफ से। उनको जमीन पट्टा दे करके उन्हें जो है ये स्थायी कर दिए गए हैं, जिसमें वो अपने झोपड़ी बना करके कुछ पक्के कच्चे मकान बना करके रह रहे हैं। बाकी लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और अन्य जिलों में जैसे जोधपुर है, जैसे आपने देखा जैसलमेर में हम लोग गए, अभी कितनी कड़क की गर्मी है, वहां पर वो लोग लाचारी में, मजबूरी में यहाँ पर आकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस बात पर सरकार को, केंद्रीय सरकार को, जो हमारे दूतावास है वहां पर, इन लोगों को चर्चा करने की विषय है। जो चर्चा हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये चर्चा हमारी सरकार को करनी चाहिए। हमारे सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम बाहर से आए हुए विस्थापित हिंदू के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनको पैकेज दे रहे हैं, उनको बसाने के काम कर रहे हैं, उनके पुनर्वास की योजना बना रहे हैं, सर्वांगीण विकास के काम बात कर रहे हैं। एक तरफ जब हम जमीन पर जाते हैं, जब हम जमीन पे उतर के देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या होता है, ग्राउंड रिपोर्ट में सारी बातें खोखला नजर आती है। आपको दिल्ली से जो आश्वासन मिलता है, दिल्ली से जो मीडिया को प्रेस रिलीज मिलती है, और उसमें, और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, जीरो ग्राउंड पे, तो वहां पता चलता है कि वहां से जो बातें कही गई है वो कहीं से कहीं सत्य नहीं है, बिल्कुल खोखला है। अभी एक हमारे भाई का फोन आया आज ही, उन्होंने कहा कि हमारे आधे परिवार पाकिस्तान में है, नहीं आ पा रहे। जो ये वीजा जहां से मिलती है, वीजा डिपार्टमेंट, वहां पर हम लोग चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें वीजा नहीं दिया जा रहा है। वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है, अधिकारी है, उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम पता नहीं है, कोई राजपूत राठौर है, कोई ऐसा करके अधिकारी है जो इन लोगों को धमकाया और उन्हें कहा कि तुम यहाँ इंडिया में आगे क्या करोगे। इस तरह की बातें आज मेरे को एक भाई ने फोन करके बताया कि स्वामी जी इसके लिए कुछ करिए, और वो जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में हम लोगों को वीजा जो है उपलब्ध करने डांट रहे हैं, हमें भगा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मैं ये बात वीजा डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर वो हिंदुस्तान के ही हैं, अगर वो सनातनी है जैसा नाम बताया गया है, तो सनातनी भाइयों, आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आप अपने आप को भगवान मत समझो, अपने आप को भगवान समझने मत लग जाओ, क्योंकि ये विधर्मी, ये राक्षस है, राक्षस। पहले के जमाना में जिस तरह से राक्षस होते थे, देवी देवताओं तक को परेशान करते थे, इंसान को नहीं रहने देते थे, उसी तरह से आज ये जो विधर्मी, ये जो जिहादी, ये आसमानी किताब को मानने वाले और ये चूसलाम को फॉलो करने वाले ये जो लोग हैं, अगर आप ये समझते हो, मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूं उन अधिकारियों से, अगर आप ये समझते हैं कि मैं सरकारी नौकरी पर हूं, मंत्रालय में हूं, तो मैं भगवान हूं, तो आप एक बात सुन लो कान खोल करके, जब आप रिटायर हो जाओगे, जब आपके पोता पोती, बच्चे नाती, जब आपके परिवारों के लोगों के साथ ये विधर्मी इसी तरह के घटना करेंगे, आपके घर में आपके बहू बेटियों के साथ इसी तरह के कुकर्म करेंगे, तब आप सिर पर हाथ लगे पछताओगे, और तब आपको पता चलेगा कि स्वामी निर्भयानंद ने क्या कहा था। इसलिए आप अपने आप को भगवान न समझें, अपने आप को भगवान न बने। और जिस तरह से विस्थापित हमारे सनातनी हिंदू वहां पाकिस्तान से आने में दिक्कत हो रही है, आप उसका सहायता नहीं कर रहे। आप ये समझ लिए मानवता के लिए आप बहुत बड़ा दुश्मन है और सनातनियों के बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए आप इंसान होने के नाते अपने आत्मा की आवाज को सुनिए और ये सनातनी भाइयों का समस्या का समाधान करिए, क्योंकि आपके हाथ में है।
और इन लोगों का सहायता करिए, क्योंकि मैं देखता हूं अगर अभी भारत से कोई विधर्मी को पाकिस्तान में जाना हो, उसको पटाख से वीजा मिल जाती, पटाख से उसके सारे काम हो जाता है, तुरंत हो जाता है अति शीघ्र। लेकिन वहां से विस्थापित हिंदुओं को आने में इतनी देरी लगती है। आज दुख दर्द रोने लगा वो बंदा फोन पे अंकुर जी, और रो करके बताया कि मेरे आधे परिवार वहां है स्वामी, कुछ करिए स्वामी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ राजस्थान में करीब 7 लाख से ऊपर पाकिस्तान से आए हुए जो हमारे विस्थापित सनातनी हिंदू भाई है वो है, जिसमें से मुश्किल 1500 जने 2000 परिवार को अभी तक आवास दिया गया है, और बाकी के लोग दर बदर की ठोकर कहीं झोपड़ी डाल के कहीं गर्मी में इस तरह से रह रहे हैं कि इसका आप इन लोगों को पता नहीं, अंदाजा नहीं सरकार को। ये गूंगे बहरे अंधे भी हैं, इन्हें पता नहीं है। ये ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर देखें तो पता चलेगा इन लोगों को। जी स्वामी जी, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप उनके जो जो परिवार है वे अभी पाकिस्तान में है। आपने बिल्कुल सत्य कहा। स्वामी जी, हमें वो रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली में, जो दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जो पाकिस्तान से, खासकर पाकिस्तान के सिंध से आए हुए जो परिवार है, एक बार हमारी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम खुलकर कैमरे के सामने इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान में हमारे अभी भी परिवार वाले, हमारे परिवारजन, हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। और सच्चाई उन्होंने ये बताई थी स्वामी जी कि पाकिस्तान में जो वहाँ की गवर्नमेंट है और वहाँ जो भारतीय दूतावास है स्वामी जी, ये सच्चाई है। चाहे आप कभी भी जाकर आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास जो पाकिस्तान में है और जो वीजा अप्लाई करता है, क्योंकि दूसरी कंट्री में हमें जिस देश में आना होता है वही देश वीजा अप्रूव करता है। स्वामी जी ने बताया कि जो वीजा अधिकारी होते हैं पाकिस्तान में बैठे भारत के, वे पाकिस्तान के दबाव में आकर और अपनी जान बचाने के लिए काम करते हैं। स्वामी जी, एक बहुत बड़ी खबर है। तो साथ साथ में उन्होंने कहा कि वहां की सरकार की ओर से हमारे पूरे परिवार को कभी भी वीजा या पासपोर्ट मिलता नहीं है। मतलब आप मानकर चलिए कि अगर हमारे परिवार में 10 मेंबर हैं तो उसमें से केवल 6 को वीजा मिलता है, पासपोर्ट मिलता है और उनको भारत जाने की अनुमति दी जाती है। बाकी को 4 को यहाँ पर रोक कर रखा जाता है। कभी, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगर ये सभी भारत चले गए तो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए स्वामी जी, कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो कैमरे के सामने आने से कतराते नहीं है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो सामने कैमरे के नहीं आ सकते। अपना जो उनका जो हकीकत है, जो उनका दर्द है, वो वे परिवार वहां पर नहीं बता सकते, क्योंकि आज भी उनके परिवारजन पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनको डर ये होता है कि अगर हम पूरी सच्चाई कैमरे के सामने आकर पाकिस्तान की पूरी सच्चाई बताएंगे तो हमारे परिवार वालों को इस बात का नुकसान हो सकता है। साथ साथ में ये भी उन्होंने सच्चाई बताई थी कि भारतीय दूतावास जो पाकिस्तान में है वो भी कहीं ना कहीं दबाव में काम करता है पाकिस्तान के। ये बात मैं बहुत बड़ी कह रहा हूं। अगर आपको इस बात को वेरीफाई करना है तो मैं और आप कभी सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में जो विस्थापित हिंदू हैं वहां पर कभी जाएंगे और सच्चाई क्या है वहां पर जाकर स्वयं देखेगा। तो स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि जो ये 12 मई की जो घटना है, इसमें छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की उन्होंने हत्या कर दी। स्वामी जी, अब मैं थोड़ा सा विस्तार से ये बताना चाहता हूँ कि है क्या। ये अमर उजाला में छपी हुई एक रिपोर्ट है। इसमें लिखा है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले भारत स्थित हेंडक पाकिस्तान अनटोल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि मलखल भील ने, यानी जो लड़की का जो पिता था उसका नाम मलखल था। मलखल भील ने हिंदू संगठन पाकिस्तान दरावर इंतहद यानी पीडीआई में अपने किसी परिचित की मदद से उन युवकों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी। पीडीआई पाकिस्तान, खासकर सिंध और पंजाब में हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का विरोध करता है। मंगलवार को अकमल की बेटी से मुस्लिम युवकों ने छेड़छाड़ की, उसने आपत्ति जताई। इससे नाराज युवकों ने उस लड़की के पिता का सर तन से जुदा कर दिया। मतलब जब उसके पिता ने ये आवाज उठाई और जो वहां का जो संगठन है जो इस प्रकार के मामलों पर संज्ञान लेता है, जो संगठन का नाम उन्होंने बताया था कि हिंदू संगठन है पाकिस्तान दरावर इंतहाद यानी पीडीआई, जब उस पर उन्होंने शिकायत की तो मुस्लिम युवकों ने, जिन्होंने उस लड़की के साथ में छेड़खानी की थी, उन्होंने
उसके पिता का सर तन से जुदा कर दिया। अब स्वामी जी यानी जो हिंदू संगठन पाकिस्तान में है वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि भारत से या भारत सरकार की ओर से कोई भी आवाज नहीं उठती है। जो भारत सरकार कल तक ये कह रही थी कि हम सीए लाएंगे, मैं स्वामी जी ये पूछना चाहता हूँ, उस समय हिंदुओं ने सीए की मांग नहीं की थी, क्योंकि बहुत से हिंदू संगठन या हिंदू इस बात को जानते नहीं थे शायद कि सीए होता क्या है, लेकिन आज मांग कर रहे हैं कि आज सीए लाइए, उसको लागू करिए और भारत में जो हिंदू रह रहे हैं उनको नागरिकता दीजिए। और पाकिस्तान से जो हिंदू आना चाहता है स्वामी जी, बहुत बड़ी संख्या है जो पाकिस्तान से हिंदू आना चाहता है, लेकिन आज वो सिर्फ किसी कारणवश इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में भी नर्क की जिंदगी वे झेल रहे हैं और भारत में भी नर्क की जिंदगी वे झेलेंगे, क्योंकि जो उनके रिश्तेदार परिवारजन भारत में पहले से आ रहे हैं, जब उनकी आपस में बात होती है तो वे ये कहते हैं कि जैसी स्थिति हमारी पाकिस्तान में थी ऐसी ही स्थिति हमारी भारत में है, इंडिया में है, भारत में, हिंदुस्तान में है। तो स्वामी जी भारत सरकार इस पर कोई मतलब कोई मतलब कभी कुछ क्यों नहीं बोलती है? रोजाना पाकिस्तान में घटनाएं होती है, हिंदू बेटियों का धर्मांतरण, उनका जबरन उनके साथ विवाह की जो वारदात होती है, इस पर भारत सरकार कभी भी कोई बयान नहीं देती है। और स्वामी जी एक बात मैं आपको थोड़ा ध्यान ये खींचना चाहूंगा, जब सीए को मतलब लागू करने की बात की गई तो ये जो विपक्ष थे इन्होंने सीए का विरोध किया, फिर सीए का जब विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उस पर स्टे लग गया। स्वामी जी अगर भारत सरकार चाहे तो उस स्टे को हटाकर सीए लागू कर सकती है, लेकिन सीए लागू क्यों नहीं हो रहा? आखिरकार क्या मजबूरी है और आखिरकार किस वोट की तुष्टिकरण में भारत सरकार सीए लागू नहीं कर रही है? क्योंकि मेरा मानना है, कई भाइयों का हमारा मानना है, क्योंकि अगर सीए लागू होता है और भारत में रह रहे हिंदुओं को नागरिकता मिलती है, उनको सुविधाएं मिलती है, तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में या कोई भी जो मुस्लिम कंट्री है उसमें रह रहा है हिंदू भारत को रुख करेगा और वो उस नर्क की जिंदगी से बाहर निकल सकता है। स्वामी जी आखिरकार सीए लागू क्यों नहीं हो रहा है और पाकिस्तान में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, आप इसको पूर्णतः जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, सबसे पहली जो बात है वो जो हमारे भारत सरकार यानी केंद्रीय सरकार जो है, सीधा सीधा कहें तो हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस समय अपने भारत देश का कहते हैं कि पूर्ण रूप से मुखिया है देश का, यानी हम कहें कि प्रमुख चौकीदार है और पार्लियामेंट में कोई भी चीज पास करके पूर्ण बहुमत में है, राज्यसभा में भी लोकसभा में इसे पूर्ण रूप से पास करके और ये पूरे भारत के किसी भी राज्य किसी भी कोना में कहीं पर भी ये बसा सकते हैं उन्हें, पाकिस्तान से आए हुए या बांग्लादेश से। लेकिन ये क्या है कि हिंदुओं के लिए मैं तो कहता हूं कि ये काम ही नहीं करना चाहते, सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाते। जब इलेक्शन आता है तो हिंदुओं की वोट लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने वहां से इतने लोगों को लाया, वहां विस्थापित के लिए हम काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे कि हिंदू जो है सनातनी परिवार उन्हें वोट देने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ भाई देखो, पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई सनातनी भाई बहुत परेशान थे तो उनको यहाँ पर लाया गया। लेकिन दुर्दशा क्या है, अभी आपने कहा कि मैं नाम नहीं बता सकता, मैं भी नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम बता सकते हैं, उन्होंने कहा नाम बताने के लिए। लेकिन मैंने करीब 20-21 परिवार से वहां पर इंटरव्यू लिया, 20-21 परिवार से बैठकर उसके महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सबसे बात करी। जैसलमेर की आप बात कर रहे हाँ, जैसलमेर में और जोधपुर में भी किया था जी आपको, लेकिन 10-12 परिवार से किया था। और सिग्नेचर ब्रिज के नीचे आपको पता ही है, मजनू के टीला में आपको पता ही है। तो जो जीरो ग्राउंड है वहां पर जब हम लोग जाते हैं, हम लोग काम करते हैं, उनकी सहायता के लिए बार बार जाते हैं, तो आप भी हैं और भी हमारे साथीगण हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि सरकार की जो वादा है, सरकार की जो आश्वासन है वो पूरा पूरा खोखला है। अगर राज्य सरकार की बात करें, हो सकता है राज्य सरकार जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, किसी और स्टेट में किसी और का सरकार है, दिल्ली में केजरीउद्दीन की सरकार है, तो और कलकत्ता बंगाल में देखे तो ममता बानो की सरकार है, तो अलग अलग सरकार हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार की जो पावर होता है, जो पार्लियामेंट में हम पास करते हैं, चाहे वो सीए हो चाहे और भी कोई कानून के ऊपर बात हो, सारे जो पास होती है कानून जो बनती है वो पार्लियामेंट में बनती है और वहां पूर्ण बहुमत के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है राज्यसभा में और लोकसभा में। अभी वो ये भी नहीं कह सकते कि मैं अलग अलग पार्टियों का जो है हमने वो ले रखा है समर्थन और वो नाराज हो जाएंगे। बात ये नहीं है अंकुर जी, बात ये है कि इनके जो विधर्मी लोग नाराज ना हो जाए।
ये शांति दूत न नाराज हो जाए, और इनको खुश रखना है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इन्हें जो है इन विधर्मियों का विश्वास जीतना है। इन्हें हिंदुओं को तो बंधुआ मजदूर समझ रखा। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे सनातनी हिंदुओं को तो बंधुआ मजदूर समझ रखा है, और ये चाहते हैं कि ये तो कहीं जाएगा नहीं, ये मुझे वोट देगा ही देगा। अभी आपने कर्नाटक में देख लिया, जो बंधुआ मजदूर थे उन्होंने अपनी ताकत दिखा दिया उन्हें। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, अभी बांग्लादेश से लगभग लगभग आप मान के चलिए कि करोड़ से ऊपर की संख्या में, मान लीजिए लगभग 3 करोड़ बताया जा रहा, रोहिंग्या विधर्मी आकर के हमारे देश के अलग अलग भाग में सरकारी जमीन पर, स्वामी जी 2 करोड़ का तो सरकारी आंकड़ा है, 2 तीन- करोड़ रोहिंग्या भारत में सरकारी आंकड़े के साथ 3 करोड़ से ऊपर है जी। तो मैं बता रहा हूं, चाहे वो रेलवे का जमीन हो, चाहे वो नगर निगम का जमीन हो, नगर पालिका का जमीन हो, या गंगा जी के किनारा हो, सरकारी सिंचाई विभाग का जमीन हो, वन विभाग का जमीन हो, इन सब जमीनों पर इन रोहिंग्याओं ने इनके आकाओं के द्वारा यहाँ पर बसा दिया गया है। सब सरकारी जमीन है। आपने उत्तराखंड में देखा, रेलवे की जमीन को कब्जा करके बैठे हुए, आज तक सरकार उन्हें खाली नहीं कर पाते हैं। और इनके जो अब्बू जान वहां बैठे हुए हैं, वो लोग इनके मदद करते हैं। हमारे भारत में देखिए कम से कम 1 दर्जन संगठन है जो इनके मदद करते हैं। अभी आप देखिए मदनी बंदोबस्त को ले लीजिए, चाहे महबूब मदनी हो, चाहे अरशद मदनी हो, और इसके तरफ पता नहीं कितने मदनी, कितने महबूब मदनी और ये लगे हुए हैं काम करने में। तो इन लोगों को बाहर से भी फंड आता है, और ये लोग जो है जकात के पैसे इकट्ठा करके इन लोगों को बसाते हैं। और देखिए ये जो हम बार बार बोलते हैं कि घुसपैठिए, ये जो रोहिंग्या जो है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हो या और देश आए बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो ये घुसपैठिए क्यों बोलते हैं मालूम आपको? घुसपैठिए का मतलब है घूस देकर पेट बनाना। घुसपैठिए इसका अर्थ समझिए कि घूस देते हैं, घूस दे करके पेट बनाते हैं, और यहां पर आके इनका जो ये जो चूसलाम को मानने वाले लोग, इनका जो आका बैठा हुआ उनका हेल्प करता है। आपको रोहिंग्याओं के पास आधार पत्र मिल जाएगी, आपको रोहिंग्याओं के पास आपको पहचान पत्र मिल जाएगी, राशन कार्ड मिल जाएगा, उन्हें बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। और ये रोहिंग्या जो है आराम से यहाँ कब्जा जमा करके और हमारे देश में महंगाई को बढ़ाने का भी काम कर रहा है। लेकिन हमारे जो केंद्रीय सरकार है, हमारे जो माननीय गृह मंत्री, देखिए इसमें गृह मंत्री का बहुत बड़ा रोल है। माननीय गृह मंत्री के अंडर में ही बॉर्डर आता है, और वहां से ये घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं ये तो गृह मंत्री जी को बताना ही पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का उतना रोल नहीं जितना रोल गृह मंत्री जी का है, कि बगैर गृह मंत्री के जो अंडर डिपार्टमेंट है उसमें जो है उनके बगैर सहायता के ये लोग कैसे घुस जाते हैं, और किस तरह से इनका जो खुफिया तंत्र है, और खुफिया तंत्र जो LIU डिपार्टमेंट या और भी डिपार्टमेंट खुफिया तंत्र है, उनको कानो कान पता कैसे नहीं चलती है कि ये बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से ये लोग कैसे भारत में प्रविष्ट करके और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं, और वहीं से ये जितने भी गलत कार्य है उन लोगों को अंजाम देते हैं, और हमारे सनातन भाइयों के लिए बिल्कुल दुश्मन बना हुआ है। अंकुर जी, ये विधर्मी लोग, एक बीमारी होता कैंसर, आप देखिए छोटी मोटी आपको बीमारी हो, आपको पेट में दर्द हो, कान में दर्द हो, गला में दर्द हो, और घुटने में दर्द हो, किसी प्रकार के बुखार हो जाए, तो आप आराम से उसका इलाज कर सकते हो, उसको 2-4 दिन झेल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैंसर हो जाए तो आप सबसे पहले इलाज कैंसर के करेंगे। तो इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि इस कैंसर रूपी जो बीमारी है, इनको, जो हमारे पूरे भारत ही नहीं, आप ही तो पूरे विश्व के लिए ये कैंसर है, इस कैंसर को खत्म करने के लिए ये कार्रवाई करें। अन्यथा मैं ये भी कहता हूं, एक सन्यासी होने के नाते सत्य बोलना मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। मैं इन नेताओं से ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपने कैंसर रूपी इस बीमारी को खत्म नहीं किया, ये आपकी सरकार को भी चलने नहीं देगी, और सनातन को तो ये अपना निवाला बनाएगा, लेकिन आपकी सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और ये फिर मंत्री बनेंगे, संतरी बनेंगे, ये गृह मंत्री बनेंगे। जो पिछले दिनों में जो गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री और सारे बने थे, तो उन्होंने क्या किया था इस देश का, वो आपको पता ही होगा। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि मैं जमीन पर जाके काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं एसी में बैठ के भाषण देने के लिए काम नहीं करता हूं, मैं जमीन पे जाता हूं काम करके, और अभी हम बाहर ही निकले हुए, आपको पता ही है, बाहर ही हम काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से दुख दर्द पाकिस्तान से आए हुए हमारे
जो सनातनी हिंदू भाइयों के साथ में है, उसका दर्द दुख दर्द सुन करके मेरे आंखों में आंसू आ गया था उस दिन अंकुर जी। और उसमें भी क्योंकि वो लोग राजस्थान की तरफ क्यों रहना चाहते हैं, उसके पीछे कारण है कि जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां से पास पड़ता है जी और उनके कुछ परिवार पहले से रिश्तेदार यहाँ रहते हैं और वो लोग जब वहां से आते हैं उनको किराया भी चाहिए, अपने सामान भी थोड़े लेकर आने हैं, ट्रक में लाना है, तो पास के जगह देखते हैं। और आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में उनकी आबादी बहुत कम है राजस्थान, और इस समय अगर हम कहें तो भूभाग में बहुत बड़ा क्षेत्र है वो। पहले मध्य प्रदेश था तो अब राजस्थान। तो वहां पर मरुस्थल है, वहां पर रेत ही रेत है। उस मतलब अभी देखिए कि जब हम इसी महीने में जब हम गए थे तो उस दिन सुबह 11 बजे के टाइम होगा जैसलमेर में 50 प्लस के उस दिन जो है तापमान थी उस दिन। और उसके बाद क्या हुआ था आपको पता ही है, जब आपने कहा कि मुझे बहुत गर्मी चक्कर आने लग गई थी आपको जब। तो वहां पर ये कंडीशन है, उस कंडीशन में भी वो लोग आकर के अपना वतन समझ करके, आपने देखा था एक आदमी घर में तिरंगा झंडा भी लग रहा था, जी जी वो यहाँ पर तिरंगा झंडा का सम्मान किया। आपने देखा जैसलमेर में जैसे उस दिन घर में आग लगा दिए गए इन लोगों के, उन्होंने सबसे पहले भाग करके अपने मंदिर के पास से जो देवी कुल देवी के मंदिर है उस मंदिर के ऊपर से उन्होंने तिरंगा उतार के लाया, तिरंगा को बचाया था। तो आप उसके अंदर में जज्बा देखिए, आप उसके अंदर में तिरंगा के प्रति सम्मान देखिए, हमारे देश के प्रति उनका सम्मान देखिए। और एक ये विधर्मी है, एक ये शांति दूत है जो हमारे देश में खाते हैं, हमारे देश के हवा पानी, हमारे देश के सब कुछ मूल सुविधाएं सरकार के द्वारा लेते हैं, उसके बाद कोई टैक्स नहीं देते। उसके बाद हमारे देश के जो जो देश का जो क्या बोलते हैं जो वृद्धि है, जो देश में जो हमारी देश जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं सोने के चिड़िया, जो जिसको पहले भी लूटा और अब भी ये लूट रहे। तो ये हमारे देश को नष्ट करने के लिए, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे सनातनी समाज को, हिंदू भाइयों को, हमें सबके लिए खतरा पैदा हो चुका है। और इस तरह से ये हमारे लिए इस ऐसा खतरा हो चुका है कि एक तो ये सुअर की तरह दर्जनों दर्जनों बच्चा पैदा करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह का देन है और राशन मोदी जी देंगे इसे, समझे नहीं? 12 के 12 बच्चा पैदा करेंगे और फिर ये कहेंगे ये तो अल्लाह की देन है, तो इसको खिलाओगे कहां से? राशन मोदी जी देंगे। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसको विश्वास तो चाहिए। स्वामी जी जैसे वे कहते हैं कि राशन मोदी जी देंगे, उनको दे रहे हैं, वे झूठ नहीं कहते, राशन उनको दे रहे हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण, ये सब कुछ स्वामी जी चल रहा है। अब वे कहते हैं कि राशन मोदी जी देंगे और दे रहे हैं। इस देश में 95% या उससे भी अधिक टैक्स हिंदू देता है और उसका फायदा मतलब या 15 सूत्रीय योजनाएं हो, हज में जो इनको सब्सिडी मिलती है, चाहे वो हो या और भी कोई योजनाएं हो, बैंकों से मिलने वाला लोन हो। अगर कोई मुस्लिम युवक बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसको ये आजादी है कि अगर वो बैंक से लोन लेना चाहता है, उस लोन को वो चुकाए ना चुकाए, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो स्वामी जी इनको एन बेन तरीके से, जिस भी तरीके से इनको पूरी आजादी दी जा सकती है, इनको पूरी छूट दी जा सकती है। और चाहे इनको सिस्टम स्थापित करना हो या किसी भी तरीके से इनको स्थापित करना हो, या देश के अंदर पैसे देकर जिस प्रकार से इनको घुसपैठ हो रही है या वो हो, ये सवाल पूरे सिस्टम पर है। क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी ये नहीं कर सकता कि 3 करोड़, स्वामी जी 3 करोड़ की संख्या कोई छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या होती है। 3 करोड़ रोहिंग्या भारत के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर जाते हैं। उनके आधार कार्ड, उनके पासपोर्ट, उनके मतलब आप ये मानेगा पासपोर्ट तक अब बने हुए हैं स्वामी जी। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के ओखला में जो रहते हैं उनके पासपोर्ट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जितने डॉक्यूमेंट होते हैं, गैस का कनेक्शन तक उनका बना हुआ है। यानी एक प्रकार से वे भारत के नागरिक बन चुके हैं। और भारत सरकार को इस बात का पता है कि भारत में कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वामी जी ना तो भारत सरकार जागती है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या जो भारत से बाहर जितनी इस्लामिक कंट्री है उनमें जो हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं के परिवारों के धर्मांतरण होते हैं, आप एक बार गूगल करके स्वामी जी देखिएगा, आप ये पाओगे कि हर दूसरे दिन या हर मतलब हर दूसरे दिन न्यूज में खबर आती है, लेकिन घटना घटती है हर 30 मिनट बाद पाकिस्तान में। हर एक 30 मिनट बाद एक धर्मांतरण हो रहा है, हर एक 30 मिनट बाद एक हिंदू बेटी का शोषण हो रहा है, हर एक 30 मिनट बाद एक हिंदू बच्चे के साथ में बर्बरता हो रही है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। ये स्थितियां पूरे देश में बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमारी तथाकथित मोदी सरकार नहीं जागती है। वो सिर्फ तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण में स्वामी जी लगी हुई है।
और जिसका जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटका में आपने देखा, हमने देखा और पूरे हिंदुस्तान ने कर्नाटका में देखा। स्वामी जी, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है या भारत को छोड़कर जितनी कंट्री में हो रहा है, उसके साथ-साथ में ऐसी घटनाएँ भारत में भी हो रही है स्वामी जी। खूब हो रही। खूब हो रही है, चाहे वो आजमगढ़ में अवैध रूप से 18 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे कव्वाली के प्रोग्राम में धर्मांतरण का खेल रच रहे थे। चाहे झारखंड में, आप ये देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ तो आज कन्वर्जन के नाम का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और भोले-भाले हिंदुओं का आदिवासी जो क्षेत्रों में जो वनों में जो हिंदू जो परिवार रहते हैं, उनको आटे का लालच देकर, उनको पैसों का लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। स्वामी जी, बात मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं का धर्मांतरण आप पैसों का लालच देकर, गेहूँ का लालच देकर, चावल का लालच देकर, 2 किलो चावल में आप उनका धर्मांतरण कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, ईसाइयों का और इस्लामियत का आखिरकार इस प्रकार से कभी भी आपने धर्मांतरण नहीं देखा होगा। आखिरकार हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति इतना कमज़ोर क्यों है कि वो 2 किलो चावल में अपना धर्म ही बदल ले? देखिए अंकुर जी, ये हमारी जो सरकारी सिस्टम है इसमें बहुत गड़बड़ी है। मैं आपको बताता हूँ। ईसाई मिशनरी वाले भोले-भाले जो गरीब लोग हैं उसके नवज पकड़ते हैं, उनकी दवाइयाँ, उनके कपड़े, उनके जो हमारे जो वनवासी लोग हैं जो वन में रहते हैं, जो जिसको हम एसटी कहते हैं, एससी एसटी, इन लोगों के सहायता करके ये जो मिशनरी के लोग हैं, ईसाई मिशनरी की, उनकी दिल जीत करके उनको ईसाई बनाते हैं। आप सिग्नेचर ब्रिज में गए थे, पहले कितने परिवार था वहाँ हिंदू का? स्वामी जी, करीब 30 परिवारों को वहाँ कन्वर्ट कर बिना दिया। किसी मतलब बिना किसी शर्त के उनका कन्वर्जन करवाकर उनको उन्होंने देखा, ईसाइयत में बदल दिया गया। आपने वहां पर देखा कि वहां पर उन्होंने एक टीचर नियुक्त कर दिए उसके जी, बच्चों को पढ़ाने के एक लिए। संस्था है वहाँ पर जी ईसाइयों जी, की। पानी की व्यवस्था करा उनके लिए। तो ये काम हमारे हिंदू समाज के लोग क्यों नहीं करते? पहला काम तो ये। दूसरा काम, हमारे सनातनी भाइयों को क्यों मुसलमानों के क्यों ईसाइयों के सहायता की आवश्यकता पड़ती है? इसके लिए देखिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। जी, हमारे जो हिंदू के हजारों की संख्या में संगठन है उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे धर्म गुरुओं का जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है। सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल पूर्ण रूप से, चाहे वो केंद्र सरकार, अब देखिए होता क्या है, अब दिल्ली राजधानी है देश का, अभी केंद्र सरकार बोलेंगे कि केजरीवाल जो है वो रोहिंग्याओं को बसा रहा है, और ये लोग कहेंगे कि ये केंद्र सरकार कर रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर वो उसके ऊपर आरोप लगा, उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। इस बीच में पिसा कौन जा रहा है? पिसा जा रहा है इस बीच में जो सबसे ज्यादा जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जो इनका अत्याचार हो रहा है, वो सनातनी परिवार के ऊपर हो रहा है। अब हम चलते हैं, देखिए कि मिशनरी वाले अपना काम कर रहे हैं, ये शांति दूत अपना काम कर रहे हैं। अभी आजमगढ़ का आपने देख ही लिया, आजमगढ़ में क्या, इससे पहले मेरठ में क्या हुआ था आपको पता ही चला होगा। इससे पहले योगी जी ने जब हमारे गुरुवार महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी जी महाराज के जब वहां पर जब जांच शुरू हुई थी, कितना बड़ा गैंग पकड़ा गया था इन लोगों का, चाहे वो विकलांग हो, सबसे शादी करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, आपको पता ही चला होगा। इसके अलावा महाराज जी, हमारे स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज कहते हैं कि 2029 में मुसलमान यहाँ के प्रधानमंत्री होगा, मुस्लिम प्रधानमंत्री। तो आप एक मान के चलिए कि गुरुवर के पास कितनी बड़ी मजबूत उनकी मैथमेटिक्स है, एक गणित देखिए उसका बिल्कुल, और ऐसे होता जा रहा है। अभी आप देखते रहिए, होता जा रहा है। आपके पास जो है आप जहां बैठे वहीं छोड़िए, अब उत्तर प्रदेश के अंदर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आप बंगाल के अंदर में, आप अभी हम पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं विस्थापितों के, आज बंगाल से वहां से भाग करके लोग अन्य राज्यों में आ रहे हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। तो हमारा देश जो है ये कुछ दिनों में यही होगा, जो ये इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे और ये अपना कानून बनाएंगे, और फिर अपने कानून के हिसाब से, जैसा कि 2047 में गजवाए हिंद की बात हुई और इस्लामिक कंट्री बनाने के बाद ये लोग अंदर से सारे काम कर रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि हम गए थे वहां गोरखपुर से आगे जो बॉर्डर है, और जो नेपाल और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है अपना भारत का और नेपाल का बॉर्डर के किनारे पिछले 10 वर्षों में इससे पहले नहीं था, सोनोली बॉर्डर बोलते हैं। आप बॉर्डर के आसपास में देखेंगे तो करीब करीब बढ़िया दर्जनों मदरसे, दर्जनों वहां पर जो है वो ज्यादा कम से कम 100 की संख्या में ज्यादा वहां नेपाल गोरखपुर बॉर्डर ये बॉर्डर पर बसाते हैं।
ये आप दिल्ली के अंदर में देखिए, जो दिल्ली कैंट स्टेशन है उसके आसपास में देख सकते हैं आप पुलिस मुख्यालय, एयरपोर्ट, ऐसे ऐसे जगह बसाएंगे जहां से ये प्लानिंग के तहत एकदम से हमला कर सके। मैं कह रहा हूं कल को दूसरे देश से लड़ने की आवश्यकता क्या, हमारे देश में इतने ये संख्या में बढ़ गए हैं, सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं। अंकुर जी देखिए, मुझे बोलना पड़ रहा है, सुअर की तरह ये बच्चा पैदा करते हैं। हमारे हिंदुओं में क्या एक रट्टा लगा लिया है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, फिर हम तुम, फिर सिर्फ हम ही हम, समझे नहीं? तो यही हाल होगा। ये संपत्ति कमाने में बड़े बड़े कोठियां, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े महल बना के बैठे हैं और इन्हें भोगने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो इनका एक है कि हम दो हमारे 70, सबके हाथ में रेलवे का पत्थर, और हमारा है हम दो हमारे दो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अब वो बच्चा कमाने के लिए विदेश चले जाए और यहाँ माता पिता की जो संपत्ति है वो संपत्ति को हड़प के ये लोग जिहादी लोग अपने मस्ती मारे। मैं सभी सनातनी भाइयों से, टाइम ज्यादा हो गया और मुझे एक बोलिए, आप बोलिए। मैं सभी सनातनी भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो नेता है जिसको आप अपना भाग विधाता मान रखे हैं, तनिक सोचिए, मनन करिए, विचार करिए। हमारे वेद भी यही कहते हैं कि अरे वो आत्मन श्रोतव्यो, पहले सुनो, अरे वो आत्मान मनोतव्यो, उसे मनन करो, विचार करो, फिर कहते हैं अरे वो आत्मान द्रष्टव्यो। द्रष्टव्यो का मतलब है यहाँ पर बेसम्मत बात है कि प्रैक्टिकल करो, और फिर कहते अरे वो आत्मा निधि व्यास्तव्यो, उस पथ पर चलो। लेकिन यहाँ पर नेताओं के चलवा चाटने के लिए, थोड़े से अपने छोटे मोटे अपने लालच के लिए, अपने लालच के द्वारा धन इकट्ठा करके ऐसो आराम करने के लिए आज सनातनी के यह हाल हुआ। सनातनियों के नेताओं ने सनातनियों के साथ विश्वासघात किया है, जिससे वोट लेकर के सरकार बनाए। आज सनातनी ठगे हैं और ये विश्वासघात उनके साथ में किया गया है। मैं सभी सनातनी भाइयों से, वो जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, और अपने समाज के जितने भी लोग हैं, ये सब हमारे सनातनी भाई हैं। ये अलग अलग पंथ जरूर बना लिए हैं, लेकिन ये सब ये सनातनी हैं। मैं सभी से करभद्र प्रार्थना करता हूं कि आप लोग नेताओं के ऊपर, क्योंकि नेताओं की कुर्सी जो है ना, ये लगातार नहीं होती। नेताओं से 5 साल के बनेंगे, उसकी टोपी 5 साल के लिए। लेकिन हम लोग भारत के नागरिक हैं, जितना जिम्मेवारी, हमारा देश है, आपको ये मान के चल रहा है ये हमारा देश है। हम इस देश को लूटने नहीं देंगे, हम इस देश को मिटने नहीं देंगे, हम देश को आक्रांताओं से बचाएंगे। हम इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के देश नहीं बनने देंगे। हम यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए और जगह से आए हुए जो हमारे सनातनी समाज के लोग हैं, उनको हर तरह से हर संभव उसका मदद करेंगे। उनको हम अपने गले लगाकर, चाहे वो भील समाज का हो, चाहे और अन्य समाज हो, सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, उनको हम यहाँ पर बसाने के लिए कुछ सरकार व्यवस्था करे, सरकार पर दबाव बनाइए, और कुछ हम लोग अपनी तरफ से करेंगे, जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं। जोधपुर जैसलमेर में कर रहे हैं, आपने सिग्नेचर ब्रिज में देखा, मजनू की टीला में देखा। अभी हम लोग जहां बैठे, अभी नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम जहां जिस मिशन पर लगे हुए हैं सनातनियों के लिए, वो अभी खोलना जरूरी नहीं है। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे जब बताएंगे, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि नहीं बता सकता। दूसरा ये अंकुर जी की हम लोग अपना कर्तव्य को नहीं निभा रहे, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं ले रहे, हम सरकार के ऊपर थोपते हैं। हम सरकार करते हैं कि सरकार करेंगे, हर काम सरकार करेंगे। अरे भैया, तुम्हारे बैंकों में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, तुम इतने पैसे अपने अय्यासी में उड़ाते हो, अपने लड़की के लड़के के शादी में आप करोड़ों रुपए खर्च करते हो। अगर एक एक बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं, अगर वो 10-10 घर को भी बसा दे कहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे सनातनी हिंदू को भटकना पड़ेगा। जी बताइए स्वामी जी। अब हम कुछ प्रश्न वगैरह उसको ले लेते हैं। प्रश्न ले लीजिए प्रश्न, समय का भी हो गया। स्वामी जी, एक प्रश्न है द नेचर हेरिटेज के नाम से, कहते हम दो हमारी तुम्हारी नीति बंद करो भाइयों। स्वामी जी और अंकुर भाई, आप भी जमीनी स्तर पर लोगों को ऐसे जागरूक बनाए कि हम दो और हमारे दो की जो नीति है इसको समाप्त किया जाए। जी देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। समाप्त करने के लिए थ्योरी में काम नहीं चलेगा, समाप्त करने के लिए प्रैक्टिकल में काम करना पड़ेगा। जब कभी किसी ने लिखा, सरकार कोई भी, हमें उससे मतलब नहीं, उन्होंने एक नारा लगाया, दीवारों पे लिख दिया कि हम दो हमारे दो, उसको माना कौन, उसको फॉलो कौन किया? तुरंत हम मान लेते हैं हम दो हमारे दो, हाँ हम दो हमारे दो, और हमारे सनातनी भाई तुरंत उसको अपने सिर पर बिल्कुल सिरमोर बनाकर धारण कर लेते हैं। वहीं पर ये जो विधर्मी है, ये इस्लाम को मानने वाले हैं, ये शांति दूत है, इन्होंने उसको कभी नहीं माना, और इन्होंने जो है 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करे, 2-2, 3-3 बेगम हुई इनकी, और ये 20-20 बच्चे हैं इनके। मैं ऐसे ऐसे परिवार बता दूंगा जहां 22-22 बच्चे हैं। आप समझिए कि आपके घर में बच्चा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आपके घर में 2 बच्चा, आपके पड़ोसी जो शांति दूत है उसके घर में 12 बच्चे हैं,
आप कब तक लड़ोगे उनसे? आपके घर में बच्चे नहीं है। हमारे देवी देवताओं के हाथ में देखिए, देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र है। हम लोगों ने अपने शास्त्र को पढ़ना छोड़ दिया, हम अपने धर्म पे नहीं चलते, और जो धर्म से रक्षा होता है, लेकिन हम धर्म को नहीं मान रहे, अपने ऐसो आराम के लिए, बस पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं। बाद में पता चलता है कि पैसा जो है वो काम में नहीं आ रहा, हमारी बिटिया कहीं जो है लब जिहाद में चली गई। ये हम लोगों की मूर्खता है। मैं सभी सनातनी भाइयों से इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करें, ये न देखें कि महंगाई आपके लिए, महंगाई उनके लिए भी है। वो 12 बच्चा पाल सकते थे, आप 6 बच्चा तो पालो कम से कम। और एक जो सर्वे हुआ था अभी, उसके बारे में बता देना चाहता हूं, इनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों तक, कि बता देते हैं कि 10 साल के उम्र तक के जो बच्चे हैं हिंदू के, वो घट चुके हैं इस जिहादियों के बच्चों से। जो चूसलाम को मानने वाले लोग हैं, जो ये जिहादी है, शांति दूत है, विधर्मी है, इनके 10 साल तक के बच्चे की संख्या बढ़ गई है और हमारे सनातनियों की घट गई है। जो 10 साल तक के बच्चे की संख्या बढ़ी है, तो 8 साल और लगाइए, तो संविधान के हिसाब से 18 साल में वो वोट डालने लायक हो जाएगा। और 18 साल की उम्र में ये बच्चे अपने बच्चों के शादी कर देते हैं। जब तक आप अपने हिंदू, सनातनी हिंदू अपने लड़की के लड़के की शादी करते हैं 25-25, 30-30 साल में, 32 साल में, तब तक के उनके 6-7-8 बच्चे पैदा कर चुका होता है। तो आपका क्या होता है? जब आप, मैं देखिए, मैं स्वामी बनने से पहले डॉक्टर था, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बच्चा पैदा करने की उम्र होता है, आपकी शादी होगी 32 साल में, 35 साल में, आप बच्चा क्या पैदा करोगे? 1 या 2 बच्चा पैदा होगा। तो आपके संख्या बढ़ गई। किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी भी चीज को, लड़ाई को जीतने के लिए आपकी संख्या बल और आपके पास अपने सुरक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता पड़ती है। ना हिंदुओं के पास हथियार है, ना उनके पास बच्चे हैं जो आपके लिए लड़ सके। इसीलिए मैं सनातनी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी महंगाई और किसी ज्यादा शिक्षा लेके क्या करोगे? आपकी लड़कियां बीए, एमए, डबल एमए करके और इंजीनियर बन के जिहादियों के साथ चली जा रही है, तो क्या वो शिक्षित नहीं है क्या? शिक्षा लेने के बाद ही तो गई है ना। तो शिक्षा के साथ साथ में, शिक्षा जो है वो धर्म के साथ होना चाहिए, धर्म वाली शिक्षा भी साथ में होनी चाहिए। अगर धर्म और ये शिक्षा दोनों एक साथ नहीं होगा, तो यही होगा कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे और वो विधर्मियों के साथ में चले जाएंगे। मेरा आखिरी जवाब ये है इन लोगों के लिए कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र और शास्त्र है। हमें शास्त्र का ज्ञान होने चाहिए, हम धर्म के मार्ग पर चलें। सनातन धर्म सबसे पुराना, पुरातन धर्म है। इनके आगे कोई और धर्म है ही नहीं, वो तो संप्रदाय है। और वो अपने आप को जो है अभी कुछ सालों में आए हुए, वो अपने आप को बड़े बड़े वो मानने लग जाए कि पूरे पृथ्वी पर हमारा अधिकार है रहने का। तो भैया, जिसके हाथ में ताकत होगा, बाहुबली होगा, वही रहेगा इस जमीन पर। तो इसलिए हम लोगों को अपनी शक्ति को पहचानना होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सुरक्षा के लिए शस्त्र रखें, शास्त्र के अध्ययन करें और अपने सनातन धर्म के रक्षा के लिए बिल्कुल आत्मबल के साथ आगे बढ़ते रहें और लड़िए। और पहचानिए कि आपका मित्र कौन है, आपका दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है। शत्रु को पहचानना पड़ेगा, नहीं तो ये घुसपैठिए, नहीं तो ये विधर्मी आपके साथ भाईचारा के नाम पर, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर ये आपके घर में घुसेंगे और आपका खात्मा करेगा। और देखिए, लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, कुछ लोग हमें मिला था जी, वो कह रहे थे अरे अरे मैं तो हिंदू मुस्लिम में विश्वास ही नहीं रखता हूँ। मैंने कहा काहे में विश्वास रखते हो भैया? ये बोला अरे नहीं नहीं, तो गंगा जमुनी तहजीब है। मैंने उसे कहा आप लोग सभी सुन लीजिए कि देखिए, गंगा जमुनी, गंगा हमारी, जमुना हमारे, सरस्वती हमारे, ठीक है, तहजीब ये सिखाएंगे हमें, गंगा जमुनी तहजीब। अरे वाह रे वाह, क्या हिंदुओं के दिमाग में, क्या सनातनियों के दिमाग में क्या गोबर या कीड़ा घुस गया है क्या? कि भाईचारा, भाई है, चारा बना के खा रहा है और तुम दिन दिन घटते जा रहे हो, तुम्हारी संख्या घटती जा रही है, जगह जगह कब्जा होते जा रहे हैं। अभी आप बताइए वो मुजफ्फरनगर के अंदर में बुढ़ाना क्षेत्र में क्या हुआ था? वहां पर 12 के 12 गांव में फुल टोटल जनसंख्या मुसलमानों की हो गई। मुजफ्फरनगर से अच्छा शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं उस क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो हम जी, एक प्रश्न है हमारे भाई का, लक्ष्मीकांत तिवारी जी कहते हैं कि कथावाचकों से निवेदन है कि महीने में 2 बार दलित बस्ती में जाकर खाना खाए और जातिवाद का भेद समाप्त करें और साथ ही उनको तिलक लगाए और सामूहिक रूप से पूजा कराया जाए। तो स्वामी जी का प्रश्न ये है कि जो हमारे कथावाचक हैं, उनको दलितों की बस्ती में जाकर उनके साथ खाना खाना चाहिए। इससे जो मनमुटाव है वो समाप्त होगा। साथ में
जातिवाद को समाप्त करने के लिए सामूहिक पूजा का आयोजन भी वहां पर कराया जाए। देखिए अंकुर जी, ये कथावाचक जो है ना, ये कथावाचक भी एक तरह से देखिए बहुत बुरा लगेगा लोगों के, क्योंकि लाखों लाखों की संख्या में कथावाचक के पास उसके भक्त जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो कथावाचक का मतलब ये नहीं, कथावाचकों को आज के डेट में अगर हम 2-4% कथावाचक को छोड़ दें तो ये बिजनेस है, और ये पैसे लेकर के, और ये जो है पूर्ण रूप से बिजनेस है जी और हमारे भावनाओं के साथ में। और ये जो अभी देखिए, कभी भी कथा जो है ढंग से कथा नहीं सुनाते, उसमें मसाला लगाकर बड़ा बढ़िया म्यूजिक देकर के लोगों को अच्छा लगे और लोग नाचने लग जाते हैं, हमारे ज्यादातर महिलाएं जाती है, ये कथावाचक ही नहीं। कथावाचक के साथ साथ में हमारे धर्मगुरु, हमारे शंकराचार्य, जो हमारे न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय है, शंकराचार्य, हमारे धर्माचार्य, हमारे सन्यासीगण, महामंडलेश्वर, हमारे 12-13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के साधु संत अगर ये ठान ले तो ये सभी जो जाति जाति के नाम पर जो नेता लोग लड़ा रहे हैं, ओबीसी को एससी से लड़ा रहे हैं, एससी को जनरल से लड़ा रहे हैं, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है, तू फलाना है, तू ढिगरा है, तू जाट है, तू गुज्जर है, तू एससी है, तो एसटी है, ये अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेज ये करा था कि फूट डालो राज करो। इसी तरह से ये नेतागण इसमें लोगों को आरक्षण के नाम पर, इसके नाम पर सबको गुमराह करके और हिंदुओं को बांटने का काम किया है। ये दूसरा कोई नहीं, हिंदू नेता ही करा है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी ये जो चक्षु है ना, चरम चक्षु, उसके बाद एक दिव्य चक्षु है, वो भी खोलने पड़ेंगे। विवेक का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नेता लोग हमें छोटी छोटी लालच दे करके और जाके वहां पर मलाई खा रहे हैं पार्लियामेंट विधानसभा में बैठ करके, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसा से ऐड कर रहे हैं। दूसरा, आप कथावाचक को खाली क्यों कहेंगे? कथावाचक के साथ साथ में जितने भी धर्माचार्य, धर्मगुरु, उन सबको, सबका भी रोल है, वो क्यों नहीं जाते? आज अगर कोई दलित रुष्ट होकर के मुसलमान के साथ में मिल जाता है, जय भीम करता है, तो उसमें क्या हमारे धर्माचार की गलती नहीं है? हमारे धर्माचार कभी जाते नहीं उनके यहाँ, हमारे धर्माचार उसे गले नहीं लगाते हैं। अगर मैं 1-2% संतों की बात करूं, छोड़ दें, तो बाकी संतों से मैं यही सवाल कर रहा हूं और हमें जवाब चाहिए। अगर आप महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और ऐसे 2-4 संत को छोड़ दें पूरे देश में, तो इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि सभी शंकराचार्य मोटे मोटे पैसे लेकर के, मोटे मोटे पेट बढ़ा करके अपने गद्दी से निकलते नहीं है, तो उनका कर्तव्य नहीं है। धर्म का रक्षा करने के लिए, धर्म मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए, धर्म की ज्ञान देने के लिए धर्माचार्यों की बनी थी ये सारे अखाड़े बने। आज ये अखाड़े सिर्फ अखाड़े बनाकर रह गए और हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज इसीलिए सनातनियों का विघटन हो रहा है, सनातनियों का लोप हो रहा है जी। अच्छा स्वामी जी, मैं कथाओं का कुछ ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। आज जो कथाएं होती है, आप देखते होंगे, कोई भी कथावाचक हो लाखों में बात करता है, उसकी कथाओं के प्राइस होते हैं, उसके बाद में खर्च वगैरह। स्वामी जी, ये कथा आज कथा नहीं लगती है, स्पॉन्सर लगता है, जैसे स्पॉन्सर इसको किया गया है, करोड़ों रुपए वहां पर खर्च किए जाते हैं। उसके बाद आप अभी देखा होगा, मैं हालांकि मैं बागेश्वर सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाता, अच्छे बहुत अच्छे कथावाचक हैं, और अगर देखें तो हिंदू में एक प्रकार का सनातन के प्रति जो आक्रोश है, मतलब जो जागृति है, ये फैला रहे हैं। स्वामी जी, आपने देखा होगा पटना में कई करोड़ रुपए के केवल नारियल वहां पर बिके हैं। 5 करोड़ के 5 करोड़, मतलब मैं कह रहा हूँ कई करोड़, ये तो अखबार में छपी से क्या हो सकता है। स्वामी जी, आज की कथाओं को देखकर ये लगता नहीं कि ये धार्मिक कथा है, ऐसा लगता है ये स्पॉन्सर हो रही है, क्योंकि आप मानिए कोई आम व्यक्ति करोड़ों का खर्च नहीं कर सकता किसी कथा के लिए। तो स्वामी जी, मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जो कथाओं में आज हम करोड़ों करोड़ों की जो फंडिंग कर रहे हैं, उसमें वहां पर हम खर्च कर रहे हैं, अगर इस पैसे का प्रयोग, इस पैसे का हम सदप्रयोग अपने उन भाइयों के लिए करें जो विस्थापित हैं और उनको घर हो या मूलभूत सुविधाएं हो, हम उनको देने का प्रयास करें। मैं घूमकर उसी मुद्दे पर आता हूँ। पाकिस्तान में धर्मांतरण होता है, हमारे भाई भारत में आते इस उम्मीद के साथ कि हमको यहाँ पे आश्रय मिलेगा और सम्मान मिलेगा। स्वामी जी, कथावाचकों को देने के लिए हमारे पास करोड़ों हैं, लेकिन अपने भाइयों के पुनर्वास के लिए हमारे पास खोटा सिक्का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कथाओं में करोड़ों की फंडिंग कर सकते हैं, आखिरकार जब बात, जहां पर असली धर्म की बात आती है, इंसानियत की बात आती है और अपने धर्म के लिए हकीकत में काम करने की बात आती है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं जो कथाओं में करोड़ों की फंडिंग करने से पीछे नहीं हटते हैं।
देखिए अंकुर जी, तिवारी जी के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी देखिए, कथावाचक के साथ धर्माचार्यों के साथ में हम लोगों का भी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं कि आपके क्षेत्र में आप जागरूक हैं, आपके क्षेत्र में कोई कथावाचक का प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, पोस्टर लगता है कि फलाने तारीख से फलाने तारीख 7 दिन तक भागवत कथा है या राम कथा है या हनुमान कथा जी, जो भी सभी देवी देवताओं का हम भी उनके ही भक्त हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि कथा नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ऐसे कथावाचक से मिले, उस कथावाचक से ये कहिए कि आप जितना यहाँ पर चढ़ावा चढ़ेगा, जितना आप पैसा लेंगे, यहाँ पर जितना आपको इनकम होगी, इनकम ही कहते हैं उसे, जितना आपको यहाँ से इनकम होगा उसमें से 50% इनकम आप दलित बस्तियों में लगाओगे। आप जो है पाकिस्तान से विस्थापित जो लोग हैं उनके पूर्णवास के लिए लगाओगे। अगर सरकार जमीन नहीं देती है, मैं कह रहा हूं ऐसे हमारे भारतवर्ष में मेरे ख्याल से हर तीसरे चौथे दिन कथा ही कथा होता रहता है। आप कहीं भी निकल जाइए, कथा का बोर्ड पोस्टर आपको दिख जाएगा कि ये महाराज वो महाराज। मैं सब महाराज को सम्मान करता हूँ, मैं महाराजों की बात करता हूँ, लेकिन मैं सभी महाराजों से, ये कथावाचक महाराजों से, पंडित जियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बार ये प्रतिज्ञा कर ले कि हमारे पास यहाँ 7 दिन के कथा में हमारे पास इतने रुपए आए, उसमें से 50% रुपए वो भी आप अपने हाथों से जा करके वहां जाकर के अगर विस्थापित हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए और अन्य देशों से आए, उनके लिए काम करिए। आप जो दलित समाज बस्ती में कह रहे खाना खाने की बात कह रहे, आप उनको खाना पहले पहुंचाइए, तो आपके लिए खाना तो बढ़िया बना के ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप वो जो कमाई है वो हमारे हिंदू सनातनी लोग ही जाके वहां चढ़ाते हैं, और उनमें से आधा, अगर 50% भी आप दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, अगर आप आदिवासियों के लिए और अपने सनातनी भाइयों के लिए जो जो वहां से पाकिस्तान से विस्थापित हैं हिंदू भाई, उनके लिए अगर आप जाके करते हैं, मेरे ख्याल से उससे आपका जो है, जिस भी भगवान की आप कथा करते हैं वो भगवान भी आप पे प्रसन्न होगा और ज्यादा से ज्यादा आपकी झोली भरेगी। तो मेरा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तिवारी जी, जो भी कथावाचक आपके क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं और कथावाचक है, तो उनसे जाके कथावाचक से पहले बात करिए कि महाराज हमारा ये विचार है, अगर आप इस विचार में एग्री हो तो हमारे यहाँ कथा करो, वरना नहीं तो हम यहाँ कथा नहीं करवाएंगे, बात खत्म। तो आप देखिए बदलाव आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि ये लोग कोई करना नहीं चाहते, भाषण दे देंगे। आपने प्रश्न लिख के भेजा, बहुत अच्छी बात है, हमने प्रश्न के जवाब दिया, जैसा भी दिया, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा काम है सत्य बोलना। तो आप इस पर विचार करिए और अपने जैसे 100, 150, 200 लोगों का ऐसा ग्रुप बनाइए जो ये कथावाचकों से अपने अपने क्षेत्र में जाकर बात करें, और इस तरह से सुविधा भी कराया जा सकता है। जी अंकुर जी। स्वामी जी, बिल्कुल। स्वामी जी, आखिरी मेरा ये प्रश्न है। ये हमारे भाई लिखते हैं, मुझे नाम कहाँ चलेगा, कमेंट अभी देखता हूँ सर, आगे ऊपर हो गया होगा। जी एक सेकंड। हाँ जी, ये लिखते हैं कि हमारे धर्म गुरुओं को हमारी सनातनी महिला बहुत फॉलो करती है, उनकी बातों को आंख बंद कर विश्वास करती है, लेकिन यति बाबा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उनकी बातों को कभी नहीं सुनते, उनको कभी फॉलो नहीं करते हैं। स्वामी जी, आखिरकार पंडालों में जो कथाएं होती है और सच्चाई जो हमारे यति महाराज जी सुनाते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बताते हैं, तो अगर वो सच्चाई इनको अच्छी क्यों नहीं लगती है? और कथाओं में जो रासलीलाएं सिखाई जाती है, हालांकि मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण के, भगवान योगेश्वर के चरित्र का जिस प्रकार से हनन कथाओं में होता है, उसको सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उसी प्रकार से उतारते हैं। तो स्वामी जी, कृष्ण का, योगेश्वर के, भगवान योगेश्वर कृष्ण के चरित्र का हनन देखना पसंद करते हैं, लेकिन यति महाराज, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और भी जो विद्वान हैं, उनकी बातों पर उनको विश्वास क्यों नहीं आता और उनको आखिरकार सुनते क्यों नहीं है? देखिए अंकुर जी, आपको भली बात याद होगा कि हम लोग मथुरा में थे जी, और पूरे मथुरा के अंदर में ब्रज के क्षेत्र में हमने भ्रमण किया था। जी हाँ, जगह जगह हम वहाँ महाराजों के, सारे महाराजों का आश्रम है, हम काफी महाराजों से मिल चुके हैं और अपनी विचार रखते हैं। हम उन लोगों से ये कहते हैं कि महाराज ऐसे करिए। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, वो उनका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य था। आपने देखा होगा कि करीब करीब पूरे मथुरा के अंदर में भगवान कृष्ण, योगेश्वर भगवान कृष्ण, कहीं भी आपको सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण की मूर्ति मेरे ख्याल से वहां है कोष में नहीं है। हर जगह बांसुरी या राधा के साथ में और गाय के जो बचा वो देखा होगा आपने, यही तो देखा होगा। मैं कह रहा हूं कि अच्छी बात है कथा सुनना,
हमारी माताओं को, बहनों, कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के लिए कोई रोक नहीं है, कथा भी सुनना चाहिए, लेकिन ये कथावाचक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कथा सुनाना चाहता। ये प्यारी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें, बीच में भजन और ऐसी ऐसी बातें समझाएंगे कि लोगों को क्या होना, कड़वी जो बात है ना, कड़वी, अगर आप दवाई भी खाते हैं, आपको खांसी जुकाम होता है, जो कड़वी दवाई होती है, तो आपको लगता है कि अरे कैसे खाऊं, है ना, वैसे आप 6 घूंट पानी पियेंगे, कैसे निकलेंगे। और मीठी दवाई देंगे, चाहे वो मीठी दवाई असर करे या ना करे, मीठी दवाई आपको असर करे ना करे, बीमारी को दूर करे ना करे, लेकिन मीठी दवाई में आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती, खुशी आ जाती। मीठी दवाई, अरे हाँ हाँ मीठी है, डॉक्टर साहब कैसी दवाई है, अरे बहुत मीठी है, अच्छी है, आपने पट से ले लिया। ये महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी महाराज और अन्य थोड़े से संत हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं, बहुत कम, अगर गिनती करेंगे तो आपको 1 दर्जन भी नहीं हो। मैं उंगलियों पर गिन सकते हैं। हाँ, उंगलियों में गिन सकते हैं। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी महाराज के बात अच्छे नहीं लेंगे, क्योंकि वो कड़वी दवाई देते हैं, सत्य बोलते हैं और बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं, खरा बोलते हैं, वो अच्छी नहीं लगेगी। और आप जाके उन्हें जो है गुणगान करिए, आप उसको बिल्कुल लिपा पोती करके करिए, प्यार से एकदम ऐसे भाईचारा वाला बात समाजिए, बहुत बहुत अच्छी लगेगी बात उन लोगों को। तो भगवान कृष्ण, योगेश्वर भगवान कृष्ण, जिसके ऊपर 18 अध्याय गीता है, अगर उसका अध्ययन नहीं कर रहे लोग, भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग में नहीं चल रहे, पंडितों के, कथावाचकों के, कथा कहानी के मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए हमारे सनातन का विलोप हो रहा है, इसीलिए हमारे सनातन का विघटन हो रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। माताएं बहनें की जो दिल है सॉफ्ट है, हमारे हिंदू समाज में सॉफ्ट सॉफ्ट वो है, वो क्या करते हैं, कथा कहानी सुनने लगता है, आपने देखा हो भावुक होकर नाचने भी लग जाते हैं कृष्ण कन्हैया के। तो कभी आप देखना सुदर्शन चक्र की बात नहीं करेंगे ये लोग वही करेंगे कि जो जल्दी जल्दी उसे अच्छा लगे और जाके फटाफट वहां मत्था टेक के 10 रुपए के बदले में 100 रुपए चढ़ावे वहां पे। तो जी मतलब ये है कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, भगवान कृष्ण की जो गीता उसको प्रैक्टिकल, उसकी मतलब एक प्रकार से उसको केवल उसको थ्योरी में समझाया जा रहा है, थ्योरी में भी नहीं, थ्योरी में भी नहीं, मतलब उसका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। जो हमने अपने मुख से बोल दिया उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने घर में रखी हुई गीता के अध्यायों को हम कभी नहीं पढ़ते हैं। तो स्वामी जी अब समय काफी देखिए मैं आपको बताता हूँ जी। अभी अगर मैं दिल पे हाथ रख के, जितने भी लोग यहाँ पर अभी लाइव में हैं, जो लोग दर्शक हैं हमारे, पहले तो ये लोग दिल पर हाथ रख के सोचेगा आपके किसी के घर में जो श्रीमद् भागवत गीता, आपके घर में गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो हमारे इस समय में, अगर आपने सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर लिया तो किसी शास्त्र का अध्ययन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये लोग खुद सच्चाई जानते हैं, और अगर किसी के घर में है तो वो पढ़ते नहीं है, वो 8-8 घंटे मोबाइल पे लगे रहेंगे और सुबह से लेके शाम तक आप बधाई और दुनिया भर की चीजें, मरण दिन दवन सब देते रहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एक अध्याय गीता का भी अध्ययन करें तो मैं कह रहा हूं ये विधर्मी क्या, विधर्मी के जो मरे हुए पुरखे भी है ना, वो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो भाइयों ये बहुत बढ़िया आपका था। मैं सभी लोगों से, मेरी देखो चमड़ी की जुबान है, बुरा लग सकता है, सही बात बोलता हूं तो बुरा लगेगा, तो आप लोग अन्यथा ना लें। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि जरूर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें, और आपको जब भी कोई दुख मुसीबत, जब आपको लगे कि आप अंधकार में हो, तो आप एक बार गीता का अध्ययन करिए, आप आपका बुद्धि विवेक काम करने लग जाएगा, और भगवान योगेश्वर कृष्ण के बताए हुए मार्ग में जब चलेंगे तो अर्जुन की तरह योद्धा बनेंगे, ना कि कायर बनेंगे। इसलिए अगर आपको अपने बच्चे को योद्धा बनाना है, आपको अपने बच्चियों को योद्धा बनाना है, धर्म के मार्ग पर चलाना है, तो उसके लिए धर्म को जानना पड़ेगा, और आप गीता का अध्ययन करिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं खाली गीता का अध्ययन करें, मैंने ये कहा कि अगर आप सिर्फ गीता का अध्ययन भी कर लेते हैं तो आप समझिए कि और शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। और गीता 500 साल, 5000 साल, 5500 साल पहले लिखी गई थी। जब भी वो, आप जितने बार भी उसे पढ़ेंगे उतने बार भी नए नए निकल के आएगा, और आपकी अपने आप ही ये दिव्य चक्षु खुलने लग जाएगी। समय बहुत हो गया है। मैं सभी सनातनी भाइयों का विशेष करके आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपने टाइम निकाल करके हमारी ये चर्चा को, जो सनातन धर्म के लिए है, जो सनातन धर्म को मानने वाले विस्थापित हिंदुओं के लिए है, उन सबके बातों को नजर में रखते हुए, मद्देनजर रखते आप लोगों का बात हमने रखा है। और सभी लोगों का दायित्व है, हमारा भी दायित्व है, सभी का दायित्व है कि ये विस्थापित हिंदुओं को मदद करें, जिस तरह से मदद कर सकते हैं मदद करें, अपने धर्म पर चलने के लिए प्रतिज्ञा करें और गीता का पठन पाठन करें। और इसके अलावा जो ये विधर्मी है, जो सुरसा की तरफ मुंह फैलाए हुए हैं, सभी प्रकार की लव जिहाद, लैंड जिहाद, जितने भी जिहाद है, सारे जिहाद में ये हम लोगों को रोज निगलता जा रहा है, फंसा फंसा करके षड्यंत्र में। इनसे सचेत रहें, दूर रहें,
और भाईचारा के जंगल में ना फंसे, क्योंकि ये भाईचारा करके भाई हैं और चारा बना के हम लोग को खा रहा है। नेताओं को अपना जो है वो मत समझे भाग्य विधाता, अपने बाहुबल पर, अपने अपने ताकत पर विश्वास रखे, अपने परिवार की रक्षा के लिए, देश समाज राष्ट्र के रक्षा के लिए, अपने सनातनियों के रक्षा के लिए अपने घर में ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा शस्त्र और शास्त्र के रखे, शास्त्र का अनुसंधान करें और जो है शास्त्र का पठन पाठन करें। आपका बिल्कुल आप देखिएगा कि आप लबालब बिल्कुल योद्धा की तरह काम करेंगे, आपको कोई डरा नहीं सकता। जो लोग धर्म से दूर भागते हैं, जो लोग धर्म को पीछे रखकर चलते हैं, उन लोगों का विनाश हो जाता है। और ये जिहादी लोग धर्म को आगे लेकर चलते हैं, भली भांति पता आपको, मजहब को आगे लेकर चलते और ये धर्म तो अपने आप को धर्म कहता है, धर्म तो सनातन ही है, तो ये अपने मजहब को आगे लेकर चलते हैं और अपने अपने को पीछे लेकर चलते हैं, इसीलिए ये कामयाब है। और हम लोग अपने धर्म को पीछे लेकर चलते हैं और हम आगे चलते हैं कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि इसलिए हमारा लोप हो रहा है। आखिर आप लोगों से विदा लेते हुए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मार महादेव आप सभी का रक्षा करे, आप सभी का कल्याण करे, आपका सभी सात्विक मनोकामना को पूर्ण करे और सनातन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, पाकिस्तान में तो रोजाना या लगभग कहूँ तो हर आधे घंटे में धर्मांतरण हो रहा है। हर 15 से 20 मिनट में एवरेज है एक हिंदू बच्चे का शोषण हो रहा है या एक पूरे परिवार का शोषण हो रहा है, या कहो तो पूरे परिवार का धर्मांतरण हो रहा है। जो परिवार भारत आना चाहते हैं या कुछ परिवार भारत आ चुके हैं, जब उनके साथ यहाँ पर स्थिति ये आती है कि कोई हिंदू संगठन, यहाँ की सरकार या यहाँ का हिंदू समाज उनको स्वीकार नहीं करता, उनको नरक से बदतर जिनको मजबूर कर देता है, तो वे भारत नहीं आते हैं। और उस स्थिति में भी वे पाकिस्तान में रहने को मजबूर होते हैं। आज हम केवल पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते ना बांग्लादेश, क्योंकि हमारे देश में जो स्थिति आज बनी हुई है वो इतनी भयानक खतरनाक बनी हुई है। चाहे आप आजमगढ़ में देखिएगा, सामूहिक रूप से धर्मांतरण का जो खेल का जो भंडाफोड़ हुआ है, जैसे 18 लोगों को गिरफ्तार हुआ है, उस पर हमने एक वीडियो अपलोड भी की है, आप उसको जाकर चलाने के बाद आप देख सकते हैं। या राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर में आए हुए हिंदू समाज, या अगर कहूँ तो भील समाज के लोग, क्योंकि स्वामी जी मैं हिंदू समाज कहूंगा, भील समाज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो घटना वहां पर हुई है, भील समाज के सनातनी हिंदू जो जोधपुर और जैसलमेर में रहते हैं, आज वे केवल इसी उम्मीद से भारत में आए थे कुछ आज से लगभग 3 साल पहले कि भारत के में हिंदू बहुसंख्यक हिंदू है, वहां पर उनके परिवार की मदद होगी, उनको सभी मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। अगर आज हिंदू सनातनी हिंदू इस बात का निर्णय कर ले कि पाकिस्तान से आए एक भी हिंदू परिवार भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में हमारे भाइयों के साथ कुछ दुराचार करें, क्योंकि वे इसी उम्मीद से भारत में आ सकते हैं कि अगर वे भारत जाएंगे तो उनको सहारा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू परिवार वापस पाकिस्तान के लिए इसलिए जा चुका है क्योंकि यहाँ पर उसको केवल धोखा मिला है, धोखा के अलावा से आप उसको कुछ नहीं मिला है। एक जानकारी मैं आप सभी के साथ, स्वामी जी हमारे साथ बैठे, मैं साझा करना चाहता हूँ। जोधपुर और जैसलमेर या भारत के किसी भी क्षेत्र में जो हमारा विस्थापित हिंदू परिवार रह रहा है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान या दुनिया के किसी भी इस्लामिक कंट्री से आया हो या जो परेशान है, हम अपने उन भाइयों के लेकर अभियान चला रहे हैं। और जो हमने इस अभियान की शुरुआत की थी कि जोधपुर में हमारे जिन भाइयों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर वहां के प्रशासन के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा तोड़ दिया गया था, इस अभियान की शुरुआत हम वहां से की थी। और दूसरा चरण इसका जैसलमेर में जाता है, जहां पर लगभग 110 परिवारों के घरों पर, लगभग उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 118 जी 118 के आसपास, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई, या पूरे भारत में स्थिति हो रही है। तो हम एक कैंपेन, एक अभियान चला रहे हैं जिसकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो अगर आप हमारा इस अभियान में साथ देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और स्वामी जी हमारे साथ में बैठे, स्वामी जी आप दो शब्द बोलिए। देखिए,
आप लोगों को भली भांति जो हिंदुत्व मेरी पहचान चैनल को देखते हैं, आपको समय समय पर आपको जो है वीडियो मिलती होगी। और फिर मैं दोबारा बता देता हूं कि हम लोग पिछले महीने से लगातार जोधपुर और जैसलमेर में वहां पर लगातार विस्थापित जो हमारे सनातनी हिंदू भाई है उसके लिए काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। और जैसलमेर में हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। आप लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं। हालांकि मैं ये चाह रहा था कि इसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा एक, और वो वीडियो अंकुर जी जब हम बनाएंगे, जब वहां पर पूरा लिस्ट हमारे पास पट्टा का कागज होगा, हम लोगों ने वहां पर जाकर के हमने पूरी जीरो ग्राउंड पर काम किया है। और वहां पर हमने दबाव बना करके प्रशासन पर और वहां के कुछ जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर, उनके कुछ विधायक, कुछ मंत्रियों से हमने बात करी, उन पर इंसानियत की सब बात बताई, तो उनका दिल भी पसीजा उन लोगों ने। और हमारी ये जो मेहनत थी, अंकुर जी ने तो सभी की मेहनत थी, आप सभी की जो मेहनत थी और आप लोगों के आशीर्वाद थे, अंकुर जी ने 8-8 घंटे वहां पर धूप में चल के हम लोगों ने काम किया है। और आज उसका नतीजा ये निकला कि जो जैसलमेर की जो डीएम है टीना ढाबी अभी 4 दिन पहले उस विस्थापित हिंदुओं को जिसको रैन बसेरा में रखा गया था, उन लोगों के लिए अभी 40 बीघा जमीन देने के लिए आश्वासन दिया है। और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर में इनका जो है जमीन अभी जेसीबी से प्लेन किया जा रहा है, जहां से जो है क्या था वो जगह, अमर सागर से, जहां पर इनके घरों को तोड़ दिया गया था और आग लगा दिए गए थे। और उनको जो है वहीं से थोड़ी सी दूर में मूल सागर जगह है, वहां से 4 किलोमीटर आगे, वहां पर जमीन समतल की जा रही है। वहां पर 400 परिवार को बसाने की उन्होंने घोषणा करी है। 40 बीघा जमीन देंगे, जिसमें 400 परिवार वहां पर रह सकते हैं। उसका नक्शा बन रहा है। लगातार हमारी बात वहां का जो है पटवारी, वहां का जो है नायब तहसीलदार वगैरह संबंधित अधिकारियों से बात चल रही है। और हमारी मेहनत, आप लोगों की सबकी मेहनत, सबके आशीर्वाद, सबके लगन से, मार महादेव की कृपा से उन लोगों को 40 बीघा जमीन देने की बात आश्वासन डीएम साहिबा वहां पर जाके टीना ढाबी जो है वहां जाके करी है, टीना ढाबी। और बहुत जल्दी उन लोगों को अगर ये जमीन अलॉट हो जाता मार महादेव की कृपा से, तो हम लोग सभी मिलके जमीन मिल जाएगा तो उसके घर बनाने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, हम लोग सहायता करेंगे। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो जिस लायक हैं, जो जिस स्थिति में है, उस स्थिति में आप उनका सहयोग करें, हर प्रकार से आप सहयोग करें। क्योंकि एक आदमी के कुछ करने से कुछ नहीं होगा, सभी का मेहनत, सभी का सहयोग से इन लोगों का घर बसेगा। और जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकें, आप देख रहे हैं नीचे पूरी डिटेल्स नीचे स्क्रॉल हो रही है, यूपीआई और पेपाल जो हमारे भाई भारत के बाहर से हैं, तो आप बाहर वाले के लिए पेपाल वगैरह है और ये नंबर देख रहे हैं आप। इसके अलावा आप डायरेक्ट अकाउंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो एक कैंपेन चलाया है उसका नाम बताइए आप क्या है? जी, मिलाप.org के नाम से एक कैंपेन है, जिसकी पूरी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मिलाप.ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप ऐसी विकल्प है उसमें कि आप जो भी दान देंगे, अब तक जितने भी लोगों ने दिया है, जो दिया है, वो प्रत्येक लोग वहां जो है उसे ऑन करके देख सकते हैं ऑनलाइन कि कितने पैसे यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि चाहे वो देश में है, चाहे विदेश में है, जहां पर भी है, ये हमारी वीडियो आप लोग तक पहुंचे, तो आप लोग प्लीज 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 आप लोग इनका सहायता करें। सनातनियों के नाते, हिंदुओं के नाते इनकी जरूर मदद करें। थोड़े से अपने खर्चे में, थोड़े से अपने उसमें हम कमी कर लेंगे तो एक लोगों का घर बस जाएगा। और मार महादेव आपका झोली हरदम सदा ही भरते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।